हेलो एंड वेलकम। एनडीए 2017 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो सिनोनिम्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा वाउंड अप। अब देखो वाउंड अप का मतलब क्या होता है, वाइंड अप से बना है। तो वाइंड अप का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, कंक्लूड करना उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूड। हम इसको कंक्लूड के अलावा और क्या बोलते हैं, किसी चीज को एंड कर देना। जैसे क्लास को वाइंड अप किया जाता है, उसको सम अप किया जाता है। या आप इसको एक और वर्ड बोल सकते हो, किसी चीज को रैप अप कर देना। तो आप इसको रैप अप भी बोल सकते हो। तो मतलब आपको समझ आ गया है। अच्छा, पोस्टपोन जो वर्ड है इसका मीनिंग समझते हैं। देखो पोस्टपोन का मतलब होता है किसी भी चीज को डेफर कर देना, है ना। किसी चीज को पुट ऑफ, आपने एक वर्ड सुना होगा, पुट ऑफ करना। तो आप इसको पुट ऑफ बोल सकते हो। या किसी चीज को डेफर कर देना है, यहाँ पर भी होता है। या किसी चीज को डिले कर देना होता है। या इस टाइप के जो वर्ड होते हैं इसको आप पोस्टपोन बोल सकते हो। कट शॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस कर देना या कर्डेल कर देना। तो मैं एक वर्ड यहाँ पर कर्डेल लिखता हूँ। तो कर्डेल का मतलब होता है उसको क्या कर दिया हमने, कम कर दिया है उसको, है ना। तो उसको कट शॉर्ट कर दिया है। और इंटरप्ट आपको पता हुआ है, तो पता है। और आगे चलते हैं। देखो अलाइव टू का मतलब क्या हो जाएगा। अलाइव टू का मतलब होता है अवेयर ऑफ। यानी इसको समझते हैं। देखो लिखा हुआ है कि ही वॉज फुली अवेयर अलाइव टू द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। तो ये कंसर्न अबाउट नहीं था, वरीड नहीं था, इनडिफरेंट नहीं था, वो अवेयर ऑफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटिमिडेट का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इंटिमिडेट का मतलब होता है जो चीज बहुत ही फ्राइटनिंग होती है। फ्राइटन आप यहाँ पर इसका आंसर बनाओगे। और इसको आप एक वर्ड और बोल देते हो, फॉर्मिडेबल। तो अगर मैं इसको फॉर्मिडेबल बोलता हूँ तो फॉर्मिडेबल का मतलब भी सेम एग्जैक्टली वही हो जाएगा। और आप इसको बहुत ही हॉरिबल, टेरिबल या फियरफुल भी बोल सकते हो। इस टाइप के वर्ड होता है। इन्फॉर्म आपको पता है सिंपल वर्ड है, रिवॉर्ड आपको पता है सिंपल वर्ड है। परस्यूड का मतलब क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा ये, किसी को कॉक्स करना है। इसका मतलब क्या होता है, किसी को कन्विंस करना। तो आप कन्विंस का मतलब कि किसी को किसी काम के लिए मनाना, किसी को किसी तरह से इंड्यूस देना, इंड्यूस करना उसको, इंड्यूसमेंट देना उसको, है ना। किसी काम के लिए परस्यूड करना, उसको मनाना किसी काम के। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ड्रास्टिक चेंज बोल देते हैं हम। तो ड्रास्टिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही सीवियर हो जाएगा, है ना। तो ड्रास्टिक का मतलब बहुत ही सीवियर बोलेंगे आप, बहुत ही सीरियस बोल सकते हो आप, है ना। इसको आप सीरियस भी बोल सकते हो। या बहुत ही डायर बोलते हैं ना, डायर कॉन्सिक्वेंसेज आपने सुने होंगे। तो ये हो जाएगा। तो ये इसके आंसर नहीं बनेंगे। अब चलते हैं हम फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ में देखते हैं कि क्या है। फिफ्थ में यहाँ पर है। देखो मेटिकुलस वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है। मेटिकुलस का मतलब हमने क्या बोला है, मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही केयरफुल। तो आंसर केयरफुल हो जाएगा। और अदर देन हम केयरफुल के लिए, इसके लिए क्या क्या वर्ड हमने बोले होंगे। एक इसके लिए मैंने आपको वर्ड कराया है डिलीजेंट। ठीक है, डिलीजेंट करा रखा है। एक मैंने इसके लिए आपको वर्ड कराया था स्क्रू प्लस। स्क्रू प्लस। आप इसको स्क्रू प्लस भी बोल सकते हो। या इसके लिए हमने वर्ड यूज किया था कंसाइंसस। तो इसको आप कंसाइन, TIOUS, कंसाइंसस भी बोल सकते हो। या इसके लिए वर्ड आप बोल सकते हो पंक्टिलियस। पंक्टिलियस, हम इसके लिए पंक्टिलियस भी बोल सकते हैं। या इसके लिए मैंने पेन स्टेकिंग एक वर्ड यूज कराया होगा आपको। पेन स्टेकिंग भी आप इसको बोल सकते हो। या इसके लिए आप वर्ड बोल सकते हो एसिड्यूअस। इसको आप एसिड्यूअस भी बोल सकते हो। या इसके लिए वर्ड आप यूज कर सकते हो ये इंडस्ट्रियस, है ना। इंडस्ट्रियस का मतलब भी वही होता है, अभी आएगा भी ये वर्ड बाद में। इंडस्ट्रियस का मतलब भी यही होता है, बहुत ही केयरफुल, है ना। आप इसको बाकी प्रूडेंट वगैरह भी बोलते हो। और इकोनॉमिकल जुडिशियस, ये आंसर हो जाएगा। माइन्यूट डिटेल, माइन्यूट का मतलब होता है, बोलते हैं ना डिटेल होता है, माइन्यूट है ये। माइन्यूट से माइन्यूट है ना, डिटेल। क्विक नहीं होगा यहाँ पर, सुपरफिशियल नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, प्रोलॉन्ग भी नहीं होगा। प्रोलॉन्ग तो डेफर का आंसर हो जाएगा, प्रोलॉन्ग। अच्छा, रेपील का मतलब क्या होता है। रेपील का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। तो कैंसिल के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, जब हम किसी चीज को रिवोक कर देते हैं। आर्टिकल 370 को याद करो, बोलते हैं ना उसको रिवोक कर दिया था। या इसको एक वर्ड बोलते हैं हम, एब्रोगेट कर देना। एब्रोगेट ऑफ JNK जो हुआ होता है, इसको हम एक वर्ड और यूज करते हैं, एनल, है ना। ये एनल भी हो जाएगा। और इसको बाकी आप नलीफाई तो बोल ही देते हो, आपने उसको नलीफाई कर दिया है। और नलीफाई के लिए आप वॉइड भी तो बोल देते हो, उसको वॉइड कर दिया आपने, है ना। और इसके लिए एक वर्ड और बोल सकते हो आप, जो इसको बोलते हैं हम रेसिंड। ये एनडी है, तो रेसिंड भी इसके लिए बोला जाता है। तो आपको कैंसिल पता लग गया। अमेंड का मतलब चेंज होता है किसी भी चीज को। जैसे बिल को अमेंडमेंट सुना होगा आपने, तो किसी चीज को ऑल्टर कर देना। अमेंड का मतलब एक तो आप इसको ऑल्टर बोल दोगे, या आप इसको किसी चीज को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। और चेंज का मतलब क्या कर रहे हो, उसको मॉडिफाई कर रहे हो, आप कन्वर्ट कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। विद होल्ड का मतलब क्या होता है, विद होल्ड का मतलब होता है होल्ड बैक, किसी चीज को होल्ड बैक कर देना। आप इसको होल्ड बैक बोलोगे। या आप उसको कीप बैक भी बोल दोगे, विद, है ना, कीप बैक कर देना उसको। मतलब उसको कंटिन्यू करना टाइप का हो जाएगा, विद होल्ड कर देना। तो अब आपको पता लग गया। सप्रेस का मतलब किसी चीज को कम दबा देना होता है, सप्रेस कर देना। या उसको रिप्रेस भी बोल सकते हैं आप, सप्रेस कर देना उसको बोल लो, या उसको रिप्रेस बोल लो, है ना। या उसको सबड्यू बोल लो, या उसको क्वेल बोल लो, वैंक्विश बोल लो। इतने सारे वर्ड इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। मेडेन का मतलब होता है फर्स्ट, आपने सुना ना, मेडेन सेंचुरी। अच्छा, गर्लिश का मतलब गर्ल से रिलेटेड होता है ना, जैसे बॉयज होते हैं वैसे गर्लिश होते हैं। शाही आपको पता है।
देखो एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक जाना, तो थकने के लिए यहाँ पर जो होगा वो टाइड हो जाएगा ना, एग्जॉस्ट हो जाना, थक जाना, टाइड हो जाना, तो आप इसको ये बोलोगे, वीकेंड वगैरह नहीं बोलोगे, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, टाइड बोल सकते हो। अच्छा, टाइड के लिए ना एक वर्ड और यूज किया जाता है, रन डाउन। अभी आप बाद में आएगा ये रन डाउन, तो रन डाउन का मतलब भी क्या हो गया, टाइड हो जाना। और बाकी आप इसको फैटिक तो बोलते हो, या ड्रेन्ड हो जाना, है ना, ड्रेन्ड हो जाना भी बोलते हैं। फैटिक तो पता ही है आपको। काउंटरफिएट का मतलब फेक होता है। और फेक के लिए हम क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं, फेक के लिए आपने बोगस सुना होगा, फेक के लिए आपने स्प्यूरियस सुना होगा, है ना, स्प्यूरियस न्यूज होती है। और फेक के लिए हम वो भी बोलते हैं ना, कौन सा, जो आप बोलते हैं ना बहुत ही फोनी टाइप का, वो तो होता है ना, वो फेक पर्सन होता है, ये है। अब आते हैं हम एंटोनिम की क्वेश्चन पे। तो एंटोनिम का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है रन डाउन, अभी बताया था ना मैंने रन डाउन। तो रन डाउन का मतलब क्या होता है, जब किसी की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नहीं इसका सिनोनिम एग्जॉस्टेड हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। अच्छा, ये मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, मॉर्बिड का मतलब होता है, एक वर्ड यूज करते हैं मैकेबर। मैकेबर का मतलब होता है जो डेथ से रिलेटेड होता है, यानी रिलेटेड टू डेथ वगैरह जो भी होता है ना, कुछ आपने ब्लीक टाइप का भी सुना होगा, ब्लीक हाउस जैसे बोल देते हैं, इस टाइप की जो चीजें होती है वो बोल देते हैं। तो जिसको ज्यादा डेथ, मौत में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, यानी मौत से रिलेटेड जो बातें करता है उसको बोल देते हैं। तो मॉर्बिड आपको पता लग गया। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे वॉयलेंस का अगर आप एंटोनिम निकालोगे, तो वॉयलेंस का एंटोनिम क्या बन जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा ना, सोवर्टिव हो जाएगा। क्योंकि देखो इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, किसी को भड़काना ना, किसी को प्रोवोक करना, इसका मतलब तो क्या हो गया, किसी को प्रोवोक करना। और प्रोवोक को हम क्या और क्या बोल देते हैं, प्रोवोक को मतलब किसी चीज को ट्रिगर कर देना, बोलते हैं ना, एड फ्यूल टू फायर कर देना। तो आप इसको एड फ्यूल टू फायर बोल सकते हो, किसी को इंसाइट कर देना, किसी को स्टिमुलेट भी बोल सकते हो आप, किसी को इस तरह से वर्ड बोलते हो। तो इसका एक वर्ड और बोलते हैं आप, फोमेंट करना, ये फॉर्मेट भी हो जाएगा। अच्छा, और इंस्टिगेट हमें पता लग गया। रेस्ट्रेंट तो होता है अपने आप को कंट्रोल में करना, है ना, सेल्फ कंट्रोल बोल दो या कंट्रोल बोल दो, किसी चीज को कंट्रोल कर देना, वो होता है। जेनरस का मतलब होता है जो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन होता है। काइंड हार्टेड को हम क्या बोलते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा, मैग्ने निमस, ये एन आई है, ठीक है, यहाँ पर एन आई है ये, मैग्नेनिमस। तो मैग्नेनिमस का मतलब होता है जो पर्सन बहुत ही बेनेवलेंट होता है। तो बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है, बेनेवलेंट का मतलब काइंड हार्टेड होता है। तो काइंड हार्टेड पर्सन होगा तो उसको हम चैरिटेबल ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो जेनरस का मतलब चैरिटेबल ही होता है ना, जैसे रतन टाटा जी थे, फिलैंथ्रोपिस्ट काइंड ऑफ पर्सन। अब इसका उल्टा करना है अपने को। देखो निगेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइजरली, कंजूस, आप इसको मेजरली बोल सकते हो। या इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं पर्सीमोनियस, इसको आप पर्सीमोनियस भी बोल सकते हो। और इसके लिए फिर एक वर्ड करते हैं ना, स्टिंजी, स्टिंजी, आप इसको बहुत ही स्टिंजी भी बोल सकते हो। जो बंदा बहुत ही कंजूस होता है उसके लिए बोल देते हैं हम। तो स्टिंजी हो गया, मैजरली, पर्सीमोनियस हो गया। अब अगर हम इसका देखो, स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है, बहुत बार रिपीट होता है, फिर से एक बार मैं इसको सॉल्व करा देते हूँ। इसका मतलब होता है प्रोफिलिगेट करना, प्रोफिलिगेट जो ज्यादा पैसे खर्च करता है। प्रोफिलिगेट को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम प्रोडिगल भी बोल देते हैं। एक तो प्रोडिजी होता है वो अलग है, प्रोडिगल बोलते हैं इसको। और इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट बोल देते हैं। आप इसको एक्स्ट्रा वेगेंट भी आप बोल सकते हो। और इसके लिए आप वेस्टफुल पर्सन, बहुत ही वो बोलते हैं ना, स्क्वेंडरिंग भी बोल सकते हो आप। तो आप इसको स्क्वेंडरिंग भी बोल सकते हो। स्क्वेंडरिंग के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, इसको फ्रिटर अवे भी बोला जाता है, पैसे उड़ाना, तो आप इसको फ्रिटरिंग भी या फ्रिटर अवे भी बोल सकते हो, जो ज्यादा पैसे उड़ाते हैं। आपको पता लग गया कि एक्स्ट्रा वेगेंट क्या होता है और स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है। अब जो जिनोरस होगा ये 13, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा इसका बहुत ही निगार्ड काइंड ऑफ पर्सन। एक तो क्या हो गया, एक तो पर्सन है जो दानी है, एक पर्सन है बहुत ही चापलू निगर टाइप का, है ना, मतलब कंजूस टाइप का। देखो इनडिसेंट तो पता है आपको, जो इनप्रॉपर होता है, डिसेंट बोलते हैं ना, बहुत ही डिसेंट बिहेवियर है, तो इनडिसेंट आपको पता लग गया, उसका उल्टा हो जाएगा। अब चलते हैं 14। तो आइडियल का मतलब होता है जो किसी कोई काम नहीं करता है, तो वो जो काम नहीं करते तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका उल्टा। इंडस्ट्रीज, अभी तो क्या था, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही डिलीजेंट टाइप का जो पर्सन होता है। और ये जो आइडियल होगा, इसको आप लेजी बोल लो, इसका मतलब क्या हो गया, लेजी हो गया। अब लेजी के लिए तो बहुत सारे वर्ड बोल देते हैं ना, आप लेजी के लिए वो इंडोलेंट भी बोल देते हो, है ना, इंडोलेंट बोल देते हो आप, इसको लोथसम बोल देते हो, या इसको लोथ नहीं, स्लोथसम, लोथ तो वो होता है नफरत करना होता है। आप इसको बहुत ही स्लोथफुल बोल दो, या आप इसको बहुत ही इनर्ट बोल दो, इनर्ट गैस आपने सुने ही होगा, इनएक्टिव बोलो, इसको स्लगिश बिहेवियर बोल दो, किसी का जो बिहेवियर होता है बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लगिश, बहुत ही लेथार्जिक भी आप इसको बोलते हो, तो आप इसको लेथार्जिक भी बोल सकते हो। इस टाइप का वर्ड होगा तो इसका उल्टा ही इंडस्ट्रीज हो जाएगा, जिसको हमने हार्ड वर्किंग बोला है, डिलीजेंट बोला है। अच्छा, अनजस्ट का जो उल्टा होगा वो तो बताइए आपको, कि अनजस्ट का जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उल्टा करें ना, अनजस्ट मतलब बोलते हैं ना, दिस इज नॉट जस्ट, अनजस्ट हो गया। देखो लीनियंट का मतलब होता है जो बहुत ही, बोलते हैं ना, बहुत ही नॉर्मल टाइप का, मर्सीफुल पर्सन हो जाएगा। इसको एक वर्ड यूज करते हैं हम, क्लेमेंट टाइप का पर्सन, है ना, बहुत ही लीनियंट पर्सन है वो, जो मतलब बहुत ही माइल्ड टाइप का पर्सन होता है, इसको बोल देते हैं हम। अच्छा, इम्बिसाइल का मतलब इडियट होता है।
जो इडियट है, बेवकूफ है ये, है ना। तो इडियट के लिए आप बहुत ही मतलब फूल बोल सकते हो, फुलिश बोल सकते हो, है ना। इसको मोरन भी बोल सकते हैं हम। और इसके लिए आप इडियट बोल सकते हैं, डोल्ट भी बोल सकते हैं। आपने डोल्टिस बिहेवियर सुना होगा। तो ये डोल्ट है, ये क्योंकि ये डोल्ट जैसे ना डोल्टिस पूछा गया था सीडीएस के एग्जाम में। तो डोल्ट से ये डोल्टिस बिहेवियर जो होता है ना, वो यही होता है, इसी से बना है ये वर्ड डोल्टिस। अच्छा 16 पे चलते हैं। 16 में लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, डिलाइट। अब डिलाइट का उल्टा क्या होगा? डिलाइट का मतलब होता है, इसका उल्टा हो जाएगा डिस्गस्ट। बहुत ही डिस्गस्टिंग है ये, बहुत ही। डिलाइट मतलब तो पता ही आपको, जॉयस होता है ना, खुशी भरा जो होगा, तो उसको डिलाइट बोल देते हो आप। मतलब थ्रिल वगैरह, प्लेजर वगैरह, जॉय वगैरह। आप इसके लिए एक वर्ड गिली बोल देते हो, गिली। बहुत ही डिलाइट मतलब बहुत ही गिलीफुल, आपने सुना होगा। या बहुत ही रैलिश भी सुना होगा आपने, है ना। ये रैलिश होता है, इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्गस्ट हो जाएगा, बहुत ही डिस्गस्टिंग है। अच्छा उसके बाद आते हैं कंसर्न। कंसर्न का मतलब जिसको थोड़ी बहुत चिंता रहती है किसी चीज की, तो इसका क्या हो जाएगा? कंसर्न का हो जाएगा इनडिफरेंट, है ना। बहुत ही वो क्या हो गया बंदा, इनडिफरेंट है वो। मतलब इनडिफरेंट के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था ना, और जो मैं बोलता है इंडिया का फेवरेट है क्या, एपेथी। एपेथी का मतलब होता है डिसइंटरेस्टेडनेस, अलूफनेस, है ना। अनकंसर्न हो जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं किसी चीज से। अच्छा कॉन्फिडेंट का जो अगर हम उल्टा निकालेंगे, तो कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या बन जाएगा? इसका उल्टा बन जाएगा डिफिडेंट, है ना। तो डिफिडेंट का मतलब क्या होता है? देखो डिफिडेंट मतलब बहुत ही शाई पर्सन होता है, बहुत ही मीक, बहुत ही मॉडेस्ट काइंड ऑफ पर्सन होता है, उसको बोल देते हैं डिफिडेंट। अब देखो कैरी ऑन, तो आपको पता है कैरी ऑन मतलब किसी चीज को कंटिन्यू करना। कैरी ऑन जट्टा मूवी आई थी, है ना, कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, इस टाइप का ये वर्ड होगा। अगर हम इसका उल्टा निकालेंगे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉल ऑफ। ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, है ना। बोलते हैं ना, मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, कैंसिल कर देना। और डिले तो पता ही आपको, किसी चीज को पुट ऑफ कर देना, डिले कर देना, उसको पोस्टपोन कर देना, है ना। जिसको मैंने अभी क्या वर्ड बोला था? डेफर बोला था। डेफर का मतलब वही तो हो गया, प्रोलॉन्ग करना, डिले कर देना। रिकंसिडर नहीं होगा, ब्रेकअप नहीं होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, कॉल ऑफ कर देना। अच्छा लास्ट है आज के लिए, ये है इंडिजीनियस वेपन। आपने सुने होंगे, जो नेटिव्स होते हैं। तो नेटिव का मतलब फॉरेन हो जाएगा यहाँ पर। इंडिजीनियस का मतलब क्या हो गया? जो डोमेस्टिक होते हैं, नेटिव होते हैं। अब इसका क्या हो गया? ये फॉरेन हो जाएगा। तो ये थी हमारी जो वीडियो थी आज, जो हमने आज सॉल्व करनी थी एनडीए 2017 के सेकंड की। हमने एंटोनिमो सिनोनिम एक ही वीडियो में कर लिया। अब हम 2018 को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो इतना ही रहेगा आज की वीडियो के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।